हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल क्लासरूम स्टडी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा वर्ड है एन ईगोइस्ट। यहाँ आप देख सकते हैं एन ईगोइस्ट, जिसका मतलब होता है मी फर्स्ट। ईगोइस्ट वो पर्सन होता है जिसे हमेशा मैं पहले करता रहता है। लाइक कोई भी सेल्फिश पर्सन, हम किसी भी एक सेल्फिश पर्सन को एक ईगोइस्ट पर्सन कह सकते हैं। सेकंड हमारा वर्ड है ईगोटिस्ट, द हाइट ऑफ कॉन्साइट। ईगोटिस्ट पर्सन वैसा होता है कि जो सबसे अपने आप को सबसे ज़्यादा टैलेंटेड मानता है कि भाई मैं सबसे ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड कोई है ही नहीं इस दुनिया में। तो ऐसे पर्सन को हम ईगोटिस्ट पर्सन कहते हैं। आइए अगला चलते हैं। थर्ड वर्ड एन ऑल्ट्रिस्ट। ऑल्ट्रिस्ट ऐसा पर्सन होता है जो दूसरों की हेल्प करना प्रेफर करता है अपनी से पहले। मतलब वो खुद को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा लेकिन वो दूसरों की हेल्प सबसे पहले करेगा। तो एन ऑल्ट्रिस्ट ऐसा पर्सन होता है। फोर्थ है हमारा एन इंट्रोवर्ट, लीव मी अलोन। इंट्रोवर्ट ऐसा पर्सन होता है जो अकेले रहना पसंद करता है। इट्स लाइक कि वो अपनी जो भी फीलिंग्स है वो किसी से शेयर करना पसंद नहीं करता, वो अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर ही रखना पसंद करता है। ऐसे इंसान को हम इंट्रोवर्ट पर्सन कहते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ एन एक्सट्रोवर्ट। एन एक्सट्रोवर्ट वो पर्सन होते हैं, जैसे भी हमने ऊपर पढ़ा एन इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट से हम समझ गए कि अपनी फीलिंग्स को अंदर रखना। उसी तरह उसका अपोजिट होता है एन एक्सट्रोवर्ट। एन एक्सट्रोवर्ट का यहाँ पे दिया गया है लेट्स डू इट टुगेदर, मतलब साथ में मिलके काम करने वाला, अपनी फीलिंग दूसरों से शेयर करने वाला। ऐसा पर्सन जो भी अपनी फीलिंग दूसरों से शेयर करता है उसे हम एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। ओके दोस्तों, समझ में आया। नेक्स्ट हम देखेंगे सिक्स्थ है जो एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट का मतलब दोनों साइड ना, वो इंट्रोवर्ट भी हो सकता है, वो एक्सट्रोवर्ट भी हो सकता है। सिचुएशन और टाइम के अकॉर्डिंग वो पर्सन इंट्रोवर्ट की तरह भी बिहेव कर सकता है, वही पर्सन एक्सट्रोवर्ट की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो इसका यहाँ पे हमने दिए गए नाइदर एक्सट्रीम, कोई भी एक नहीं, दोनों। इंट्रोवर्ट मतलब वो एज अपनी फीलिंग्स टाइम के अकॉर्डिंग दबा भी सकता है, वो अपनी फीलिंग्स टाइम के अकॉर्डिंग किसी के सामने व्यक्त भी कर सकता है। जैसा कि दोस्तों आप समझ गए, तीनों में हम रिलेट करें तो इंट्रोवर्ट क्या होता है, जो अपनी फीलिंग्स अंदर दबा के रखे, जो अपनी फीलिंग्स अंदर रखे। एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, जो अपनी फीलिंग्स को बाहर जाने दें। एंड एम्बीवर्ट मतलब सिचुएशन और टाइम के अंदर भी और बाहर भी, दोनों साइड रहें। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हम चलते हैं सेवन्थ पे, मिसएंथ्रोप। जैसे मिसएंथ्रोप वर्ड बना है यहाँ पे दो वर्ड से। जैसा कि मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे बना है मिस एक अलग वर्ड है, एंथ्रोप एक अलग वर्ड है। मिस वर्ड का मीनिंग होता है हेट, मिस का मीनिंग होता है हेट, ये आप याद कर लीजिए, या हमें आगे भी बहुत यूज़ होने वाला है। और एंथ्रोप, एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड, मैनकाइंड। एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड। तो अगर हम इसे ज्वाइन करें मिस एंथ्रोप मतलब हेट मैनकाइंड, यहाँ हम ऊपर देखेंगे तो पीपल आर नो डैम गुड, मतलब लोग कौन बोलते हैं ना कि यार पीपल आर नो डैम गुड, बहुत गंदे हैं लोग। तो मतलब जो लोगों से नफरत करता है, ऐसा इंसान को हम मिस एंथ्रोप कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एट मिसोगाइनिस्ट। मिस का मतलब मैंने आपको बताया था, मिस का मतलब होता है हेट, नफरत। गायनिस्ट ये एक नया वर्ड आया, ये आपको याद रखना है। गायनिस्ट का अनदर मीनिंग है वुमेन। तो यहाँ पे मिस सो गायनिस्ट, जिसका मतलब हेट वुमेन। यहाँ पे हम ऊपर देख सकते हैं वुमेन्स आर नो डैम गुड, मतलब जो वुमेन से नफरत करता है ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं, मिसोगायनिस्ट। नेक्स्ट हम चलते हैं नाइन्थ पे, मिसोगैमिस्ट। गैमिस्ट, यहाँ पे हम अलग, हमने फिर मिस पढ़ा। मिस का मतलब हम लोगों को सबको पता ही है, मिस का मतलब क्या होता है, गैमिस्ट। यहाँ हम जानेंगे गैमिस्ट का मतलब। गैमिस्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स, गैम GAM, गैमिस्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स मैरिज से रिलेटेड, मैरिज सिस्टम से रिलेटेड। ओके, तो मिसोगैमिस्ट का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, हेट मैरिजेस। यहाँ हम अगर ऊपर पढ़ें तो मैरिज इज़ एन इंस्टीट्यूशन एंड हु वांट टू लिव एन इंस्टीट्यूशन। इस लाइन का मीनिंग भी होता है कि मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है और कौन इंस्टीट्यूशन में रहना पसंद करेगा। तो मिसोगैमिस्ट का मतलब ये हुआ जो कि शादी से नफरत करता हो अपने। 10th पे हम चलते हैं फ्रेंड्स, एन एसेटिक। एन एसेटिक ऐसा पर्सन होता है जो कि लोनली होता है, जो अकेला होता है। जैसा कि कुछ भी उसे, सब कुछ उसने त्याग दिया हो, सब कुछ छोड़ दिया हो और वो लोनली हो गया हो एकदम। जैसे कि हम साधु संत इन लोगों को बोलते हैं, ऐसे पर्सन एसेटिक पर्सन कहलाते हैं। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहला वर्ड है ईगो सेंट्रिक, जिसका मतलब होता है कंसिडर योरसेल्फ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स।
जिसका मतलब ईगो से आप समझ सकते हैं घमंडी व्यक्ति। ऐसा घमंडी व्यक्ति सेल्फिश पर्सन जो अपने आप को ही सबसे पहले मानता है, जिसको सेल्फ सेंटर्ड पर्सन कहते हैं। ऐसे पर्सन को हम ईगो सेंट्रिक पर्सन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा ईगोमैनिकल का होता है मतलब एक्सट्रीम ईगोइस्ट। ईगोइस्ट का हमने सेशन 1 में पढ़ा था, सेल्फिश पर्सन। एक्सट्रीम ईगोइस्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश पर्सन, भाई अपनी भगवाने वाला ऐसा। नेक्स्ट लास्ट सेशन में जो पढ़ा था अल्ट्रुइस्ट का मतलब लेट मी हेल्प यू, मतलब किसी और की भलाई का सोचने वाला अपने से पहले। तो अल्ट्रुइज्म का मतलब होता है फिलोसॉफी ऑफ पुटिंग अनदर्स वेलफेयर अबव वंस ओन, मतलब ऐसी फिलोसॉफी जो दूसरों की भलाइयों के बारे में हो अपने से पहले। तो अल्ट्रुइज्म का मतलब ये होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं टू अल्टरनेट का मीनिंग है टू टेक वन, टू स्किप वन, मतलब किसी चीज़ का सिलेक्ट करना, किसी चीज़ को या किसी चीज़ को स्किप करना। तो टू अल्टरनेट का मतलब आप समझ ही चुके होंगे, किसी भी चीज़ को स्किप करना या किसी भी चीज़ को चूज़ करना। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं अल्टरनेट, जिसको हम एडजेक्टिव नाउन के तरह यूज़ करते हैं। अल्टरनेट का मीनिंग अदर ऑप्शन। जहाँ तक आप वर्ड से ही समझ गए होंगे, अदर ऑप्शन मतलब आपके पास आपने 5 ऑप्शंस रख दिए हैं, तो इसका कोई अदर ऑप्शन, एक का अदर ऑप्शन सेकंड का अदर ऑप्शन थर्ड, ऐसा हम अल्टरनेट का मतलब किसी भी चीज़ का कोई अदर ऑप्शन। नेक्स्ट हम चलते हैं अल्टरनेटिव, अ चॉइस। यही सब समझ में होंगे। अल्टरनेटिव का मतलब एक चॉइस, कुछ भी चीज़ को चूज़ करना, उसका अल्टरनेटिव ढूंढना। हम कहते हैं ना किसी भी चीज़ को चूज़ करो यार, जल्दी चूज़ करो, इसका अल्टरनेटिव ढूंढो, उसको चूज़ करना है फटाफट, ऐसा वर्ड को हम अल्टरनेटिव कहते हैं। नेक्स्ट अल्ट्रेशन, अ चेंज इन समथिंग। जैसा कि हम मार्केट जाते हैं, हम कपड़े खरीदते हैं, फिर उससे हम कुछ सिलवाते हैं, मतलब अल्ट्रेशन करवाते हैं हम उसके अंदर। तो हम उसके अंदर कपड़ों के अंदर चेंज लाते हैं। जो अभी तक के एक प्लेन कपड़ा था उससे हम शर्ट पैंट जो भी हमको बनवाना है वो हम बनवाते हैं। तो किसी भी चीज़ में चेंज लाना उसको हम कहते हैं अल्ट्रेशन। ओके, नेक्स्ट वर्ड टू अल्टर, मतलब टू चेंज। इसका मतलब भी ऑलमोस्ट वही होता है कि टू अल्टर मतलब टू चेंज, किसी भी चीज़ में बदलाव लाना, टू अल्टर करना उसको। ओके, नेक्स्ट अल्टरकेशन, इसका मीनिंग होता है स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। अल्टरकेशन का मतलब स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट, मतलब ऐसी बहस, ऐसी बोल सकते हैं ऐसी लड़ाई झगड़ा जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो उसका मतलब होता है अल्टरकेशन। ओके, नेक्स्ट है हमारा वर्ड अल्टर ईगो, जिसका मीनिंग होता है किसी भी इंसान की मिरर इमेज, मतलब सेम सारी पर्सनालिटी उसके अंदर होना। जैसे मैं और मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड है, तो हम दोनों की एक एक क्वालिटी मैच करना, मेरी क्वालिटी उसके अंदर, उसकी क्वालिटी मेरे अंदर। तो ऐसा जो क्वालिटीज़ होती हैं मिरर इमेज जो हम एक दूसरे की हैं, ऐसे इंसान को हम अल्टर ईगो कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले हम रूट वर्ड्स कवर करेंगे। रूट वर्ड्स में सबसे पहला वर्ड है एम्बी। एम्बी का मतलब होता है बोथ। ओके, मिस का मतलब होता है हेड जो हम पढ़ चुके हैं। गाइन का मतलब होता है वुमेन। एंथ्रोप्स का मतलब होता है मैनकाइंड। डेक्स्टर का मतलब होता है राइट हैंड साइड। ओके, डेक्स्टर का मतलब राइट हैंड साइड। सिनिस्टर का मतलब होता है एविल। ग्वाचे का मतलब होता है लेफ्ट हैंड पीपल। ओके, ड्रॉइड का मतलब होता है राइट हैंड पीपल। ओके, नेक्स्ट है फिल का मतलब होता है लव। ये आप याद रख सकते हैं फीलिंग्स से, फीलिंग्स लव। ओके, यहाँ नेक्स्ट है हमारा गैमी का मतलब होता है मैरिज, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। और लास्ट वर्ड है लॉजी किसी भी वर्ड के लास्ट में लगाया जाता है, जैसे बायोलॉजी, वैसे ही लॉजी का मतलब होता है सब्जेक्ट और स्टडी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किलफुल। वो व्यक्ति जो स्किलफुल हो, मतलब हर काम करने के कैपेबल हो, उसे हम डेक्स्ट्रस कहते हैं। नेक्स्ट है एम्बीडेक्स्ट्रस का मीनिंग यहाँ पे कैपेबल ऑफ यूजिंग बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल। एम्बी का मतलब आप जानते हैं, अपन ने ऊपर पढ़ा है। एम्बी का मतलब होता है बोथ। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किलफुल। यहीं से हम बना सकते हैं इस वर्ड को कि जो भी बोथ हैंड्स, दोनों हाथों से काम करने के इक्वल स्किल रखता है, उसे हम एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिनिस्टर का मीनिंग होता है इविल और डेंजरस। ओके, नेक्स्ट है ग्वाचे का मतलब होता है ऑकवर्ड, क्लमजी, टैक्टलेस। ग्वाचे का हमने पढ़ा था लेफ्ट हैंड पीपल को हम ऑकवर्ड से इसलिए कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि लाइक जनरली सब पीपल राइट हैंड पीपल होते हैं। ग्वाचे लेफ्ट हैंड पीपल को रेफर करता है, जो कि बहुत रेयर पर्सन्स होते हैं, इसलिए हम ग्वाचे को ऑकवर्ड से रिलेट कर रहे हैं।
मिसेंथ्रोप, मिसेंथ्रोप हम पहले पढ़ चुके हैं। मिस का मतलब यहाँ पे होता है हेट, एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड। तो यहाँ ओवरऑल मीनिंग हो गया इसका हेट मैनकाइंड, जो मैनकाइंड से नफरत करता हो। आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा है बाईगैमी। बाई का मतलब होता है यहाँ दो से, बाईगैमी मतलब सिस्टम ऑफ टू मैरिज, गैमी का मतलब मैरिज, बाई दो, गैमी मैरिज, यही हम बना सकते हैं इस वर्ड को भी, सिस्टम ऑफ टू मैरिज। पॉलीगैमी, गैमी का हम पढ़ चुके हैं मैरिज, पॉली मतलब बहुत सारी, मेनी, तो यहाँ पे पॉलीगैमी का मतलब होता है सिस्टम ऑफ मेनी मैरिजेस। ओके, नेक्स्ट है पॉलीगाइनिस्ट। पॉली का मतलब आप जानते ही है मैनी, गाइनिस्ट का मतलब, गाइन का मतलब अपन ने वुमेन से करा था, तो यहाँ पे पॉलीगाइनिस्ट का मतलब होता है मेल विथ मैनी वाइफ्स। ओके, नेक्स्ट है मिसोगाइनिस्ट। मिसोगाइनिस्ट, मिस का मतलब हमने हेट से पढ़ा था, गाइनिस्ट यहाँ पे हमें पता है वुमेन, तो मिसोगाइनिस्ट का मतलब होता है हेट वुमेन। नेक्स्ट है मिसोगैमिस्ट। मिसोगैमिस्ट, मिस्ट का मतलब हमें पता है हेट, गैमिस्ट का मतलब मैरिजेस, तो मिसोगैमिस्ट का मतलब हेट मैरिजेस। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एंथ्रोपोलॉजी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लास्ट में आया है लॉजी, मतलब किसी भी सब्जेक्ट और स्टडी से रिलेटेड है। एंथ्रोप, एंथ्रोप का मतलब हमें पता है मैनकाइंड, तो इसका फुल मीनिंग होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब ऐसी स्टडी जो मैनकाइंड के डेवलपमेंट के लिए हो। नेक्स्ट है हमारा गायनेकोलॉजी। यहाँ हम गाइन का मतलब हमें पता है वुमेन से रिलेटेड होता है, लॉजी मतलब स्टडी और सब्जेक्ट, तो गायनेकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फीमेल डिसीजेस, वुमेन्स की डिसीज़ को स्टडी करने वाले को हम कहते हैं गायनेकोलॉजी। नेक्स्ट है फिलेंथ्रोपिस्ट। यहाँ पे फिल का मतलब हमें पता है लव, हमने कनेक्ट करा था। एंथ्रोप्स का मतलब हमें पता है मैनकाइंड, और फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है पर्सन हु लव मैनकाइंड। फिल मतलब लव, एंथ्रोप मतलब मैनकाइंड, तो इसका कंप्लीट मीनिंग हो गया पर्सन हु लव मैनकाइंड। ओके, नेक्स्ट है हमारा एंड्रॉइडनेस। एंड्रॉइडनेस का मतलब होता है स्किल और क्लेवरनेस, मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत चतुर हो, बहुत स्किल हो उसके अंदर और क्लेवर हो, ऐसा पर्सन, चतुर व्यक्ति को हम यूज़ करते हैं एंड्रॉइडनेस ऑफ दैट पर्सन। ओके, नेक्स्ट है हमारा एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रो का मतलब हमें फिर पता है मैनकाइंड, एंथ्रोप का मतलब हमें मैनकाइंड पता है। लॉजिस्ट, लॉजिस्ट मतलब ये वही अपना जो एक वर्ड है लॉजी, उसको हम लॉजिस्ट कर दिया है यहाँ पे। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब होता है स्टूडेंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड। अब यहाँ पे जो IST आपने लगाया है लॉजिस्ट, जैसे लॉजी मतलब स्टडी होता है, सिर्फ लॉजी का मतलब होता है स्टडी। ओके, यहाँ पे अपन ने उसको लॉजिस्ट कर दिया है, मतलब उस स्टूडेंट से अपन रेफ़र कर रहे हैं जो उसकी स्टडी कर रहा है। तो यहाँ पे होल मीनिंग हो गया एंथ्रोपोलॉजी का स्टूडेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड। यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट वहीं अपन रेफ़र करें तो गायनेकोलॉजी हमने पढ़ा था स्टडी ऑफ वुमेन डिसीजेस, गायनेकोलॉजिस्ट, गाइन का मतलब हमें पता है वुमेन्स, और लॉजिस्ट यहाँ पे रेफ़र करता है डॉक्टर को, तो गायनेकोलॉजिस्ट मतलब वुमेन्स डॉक्टर। ओके, नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, ओ की जगह आप ई कर लीजिएगा। यहाँ पे एसेटिज्म, एसेटिज्म का मतलब यहाँ पे है डिवोशन टू अ लोनली एंड अ सिंपल लाइफ। याद हो तो हमने सबसे वेरी फर्स्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था एसेटिक पर्सन। एसेटिक पर्सन मतलब साधु संत जो सब कुछ त्याग के बैठा हो, सिंपल लिविंग लाइफ जीता हो और लोनली लाइफ जीता हो। तो एसेटिज्म का मतलब होता है कि कोई किसी ने अपनी लाइफ को डिवोट कर दिया है सिंपल और लोनली लाइफ के लिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा फिलेंथ्रोपी। फिल यहाँ पे वर्ड आया मतलब लव से रिलेट करता है, एंथ्रोपी मतलब मैनकाइंड, तो यहाँ पे फिलेंथ्रोपी का मतलब लव ऑफ मैनकाइंड। ओके फ्रेंड्स, तो यहीं हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं सारे जो भी वर्ड्स हैं। स्मॉल स्मॉल ईगो, जो हमने ईगो पढ़ा था सबसे पहले, ईगो मतलब सेल्फ या आई, जो अपने आप को रेफ़र करता हो सिर्फ। अल्टर, अल्टर का हमने पढ़ा था अदर ऑप्शन, याद हो तो हमने सेकंड में पढ़ा था, सेशन सेकंड में। अल्टर का मतलब अदर ऑप्शन। इंट्रो, इंट्रो जो हमने वेरी फर्स्ट सेशन में करा था, इंट्रो वर्ड और एक्सट्रोवर्ड, याद हो तो। एंट्रो मतलब अपनी फीलिंग्स इनसाइड रखने वाला, एंट्रो मतलब इनसाइड, एक्सट्रो मतलब आउटसाइड। ओके, वर्टो, वर्टो मतलब यहाँ एक नया वर्ड है, वर्टो का मीनिंग होता है टर्न, ये आपको याद रखना है। एम्बी का मतलब हम पढ़ चुके हैं बोथ। मिस का मतलब होता है मिसिन, यहाँ पे हटा दीजिएगा, यहाँ सिर्फ मिस है। मिस का मतलब होता है हेट।
एंथ्रोप्स का मतलब हमें पता है मैनकाइंड, गाइन का मतलब हमें पता है वुमेन, गैमोस का मतलब हमें पता है मैरिज से रिलेटेड होता है। एस्केट्स का मतलब होता है मॉन्क, मॉन्क मतलब वही अपने एसेटिक जो होते हैं साधु, मॉन्क मतलब साधु। ओके, यहाँ नेक्स्ट है हमारा सेंट्रम, सेंट्रम मतलब सेंटर। ओके, नेक्स्ट है हमारा मैनिया, मैनिया मतलब मैडनेस। जैसे हमने एक वर्ड पढ़ा था याद हो तो ईगो मैनिएकल, तो ईगो का हमें पता है सेल्फिश पर्सन, मैनिएकल मतलब बहुत पागलपन, उसमें ईगो पागलपन हो गया, इतना पागल हो गया, अपने सेल्फिश इतना ज़्यादा हो गया है, इसलिए हम उसे ईगो मैनिएकल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेक्स्टर, डेक्स्टर का हमें पता है राइट हैंड। सिनिस्टर का मतलब हमें पता है, नहीं सिनिस्टर का मतलब यहाँ पे लेफ्ट हैंड नहीं है, सिनिस्टर का मतलब यहाँ पे है एविल, यहाँ में स्प्रिंट हो गया है फ्रेंड्स। सिनिस्टर का मतलब एविल, डेंजरस सिचुएशन। नेक्स्ट हमारा ग्वेच्चा, ग्वेच्चा का मतलब होता है हमारा लेफ्ट हैंड। ड्रॉइड, ड्रॉइड का मतलब हमें पता है हमारा राइट हैंड। मोनो, बाई, पॉली, मोनो मतलब वन, बाई मतलब टू, पॉली मतलब मैनी। यहाँ हमारा कवर हो गया मोनो, बाई, पॉली। नेक्स्ट हमारा एंड्रोस, एंड्रोस का मीनिंग होता है मेल से। ओके, नेक्स्ट हमारा ये है आईएसटी, आईएसटी जो इस भी हम लास्ट में जैसे लॉजिस्ट हमने पढ़ा था, वो पर्सन को रिलेट करता है, या स्टूडेंट, पर्सन, कोई भी व्यक्ति को रिलेट करता है, नाउन है ये। ओके, आखिर में वाई आता है तो प्रैक्टिस, जैसे स्टडी, लॉजी आया था, LOGY आया था तो हम उसे स्टडी से रिलेट कर रहे थे, और LOGIST आ रहा था, लॉजिस्ट आ रहा था तो हम उसे पर्सन से रिलेट कर रहे थे। तो यहाँ पे आखिरी में IST आया है मतलब पर्सन, और आखिरी में वाई आया है उसके, तो प्रैक्टिस है उस स्टडी की। ओके, नेक्स्ट है हमारा OUS, OUS हमारा एडजेक्टिव यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारा ITOI जो किसी क्वालिटी या कंडीशन। ओके, ये देख सकते हैं आप, क्वालिटी या कंडीशन। सबसे पहले हम रूट वर्ड्स कवर अप करेंगे, जिसमें हमारे आज के रूट वर्ड्स हैं ऑब्स्टेट्रिक्स, इसका मीनिंग होता है मिडवाइफ, हेल्प वाइल प्रेगनेंसी। इसका हम एग्जैक्टली अगर इसको हिंदी वर्ड्स में या अपनी भाषा में समझें तो वो पर्सन जो भी किसी लेडी को प्रेगनेंसी के टाइम हेल्प करे, ऑपरेशन के टाइम में उसका जो डॉक्टर रहा हो, उनके साथ जो नर्स रही हो, उन्हें हम ऑब्स्टेट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा पाइडोस मतलब चाइल्ड, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा डर्मा, स्किन से रिलेटेड, आप सभी को इतना बिल्कुल याद होगा ही, स्किन से हम रिलेटेड कुछ भी वर्ड्स लेंगे तो डर्मा होते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑप्थल, आपको याद रखना आँखों से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्थो, ऑर्थो मतलब स्ट्रीट, ये आपको याद रखना, ऑर्थो मतलब स्ट्रीट। नेक्स्ट है हमारा कार्डियो मतलब हार्ट, कार्डियो आपको पता ही है, कार्डियो का मीनिंग हार्ट होता है, आपने बहुत बार जगह सुना ही होगा। नेक्स्ट है हमारा न्यूरो, न्यूरो मतलब हमारा नर्वस सिस्टम, न्यूरो से हम रिलेट कर सकते हैं हमारा नर्वस सिस्टम। ओके, नेक्स्ट है हमारा साइको, साइको मतलब हमारा माइंड। ओके, यहाँ पे आपको ये 8 वर्ड्स आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा वर्ड है आज का एन इंटर्निस्ट। एन इंटर्निस्ट का मीनिंग क्या होता है? अ स्पेशलिस्ट गिव यू थोरो फिजिकल एग्जामिनेशन। ओके फ्रेंड्स, तो इंटर्निस्ट क्या करता है? ऐसा व्यक्ति जो भी हमें एक प्रॉपर फिजिकल एग्जामिन प्रोवाइड करता है हमारे फिजिकल बॉडी के बारे में। ओके, नेक्स्ट है हमारा गायनोकोलॉजिस्ट। गाइन, गाइन वर्ड से आपको फ्रेंड्स कुछ याद आ रहा है? मैंने आपको पिछले सेशन में सिखा रखा है। गाइन का मतलब वुमेन्स, फीमेल से रिलेटेड होता है, वुमेन्स से रिलेटेड होता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। अगर आपको याद नहीं है, मतलब आपने हमारे पुराने सेशंस नहीं देखे हैं, जल्दी से जाके आप पहले हमारे पुराने सेशंस देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो गायनोकोलॉजिस्ट का मतलब स्पेशलिस्ट ट्रीट्स द फीमेल ट्रबल। IST लगा है फ्रेंड्स। एक चीज़ यहाँ पे अपन ने याद रखी होगी, IST, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। IST जिसमें भी लगता है उसका मतलब पर्सन से होता है, उस काम को करने वाला वो पर्सन या स्पेशलिस्ट। ओके, ये नेक्स्ट है हमारा एन ऑब्स्टेट्रिशियन। ऑब्स्टेट्रिशियन से क्या मतलब है हमारा फ्रेंड्स? अभी हमने पढ़ा। ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? मैं रूट वर्ड्स में पढ़ा था। इसका मतलब होता है मिडवाइफ, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम में हेल्प करता है। तो एन ऑब्स्टेट्रिशियन का मतलब स्पेशलिस्ट डिलीवर्स बेबीज एंड टेक केयर ऑफ मदर्स। ओके फ्रेंड्स, इजीली आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स अ पेडियाट्रिशियन। ओके फ्रेंड्स, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड आपको लेकिन याद रखना है। पेडिया का हमने, पेडोस का मतलब हमने याद हो तो पढ़ा था चाइल्ड से रिलेटेड, तो पेडियाट्रिशियन भी चाइल्ड से रिलेटेड ही होगा। और आखिरी में
ट्रिशियन लगा, शियन मतलब उस चीज़ का स्पेशलिस्ट। पेडियाट्रिशियन का मतलब स्पेशलिस्ट टेकिंग केयर ऑफ बेबीज़। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा डर्मेटोलॉजिस्ट। ये तो सबसे फैमिलियर वर्ड है आप लोगों के लिए। डर्मा से हमने वर्ड रिलेट करा था। डर्मा हमारा वर्ड था जिसका वर्ड था हमारा स्किन से रिलेटेड। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसका मतलब है स्पेशलिस्ट हु ट्रीट्स ऑल सच स्किन डिसीजेस। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है, डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब जो स्किन डिसीज़ का स्पेशलिस्ट हो। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा एन ऑप्थल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थल फ्रेंड हमने रूट वर्ड्स में पढ़ा था। ऑप्थल का मीनिंग होता है आई, आई से, ओके, आँखें। तो फ्रेंड्स एन ऑप्थेमोलॉजिस्ट का मतलब होता है अ फिजिशियन हु स्पेशलिटी इन डिसऑर्डर ऑफ विजन। ओके फ्रेंड्स, मतलब ऑप्थल से हम समझ गए आँखों की बीमारी से रिलेटेड है। तो ऑप्थेमोलॉजिस्ट का मतलब वो फिजिशियन जो हमारी आँखों के बीमारियों का डिसऑर्डर जो भी होता है उसका स्पेशलिस्ट हो, उसको ठीक करता हो। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स एन ऑर्थोपेडिस्ट। एन ऑर्थोपेडिस्ट यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा ऑर्थो और IST की हमने पढ़ चुके हैं, ये हमारे दो रूट हैं, ऑर्थो IST का मतलब हमने फ्रेंड्स अभी जस्ट पढ़ा था कुछ टाइम पहले और हम हमारी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। IST का मतलब किसी पर्सन से रिलेटेड होता है। ओके, ये हमने पढ़ा था। ऑर्थो, ऑर्थो हमने इसी वीडियो के स्टार्टिंग में रूट वर्ड हमने देखा था। ऑर्थो का मतलब होता है स्ट्रेट, स्ट्रेट एकदम। ओके, तो ऑर्थोपेडिस्ट का मतलब स्पेशलिस्ट डील विद द स्केलेटन स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। मतलब स्ट्रेट, हमारी बॉडी में स्ट्रेट पार्ट्स अगर हम देखें ज़्यादातर तो हमारी बोन्स हैं जो कि स्ट्रेट कहलाती हैं। बाकी तो हमारी सब चीज़ें घूमी हुई फिरी हुई कुछ ना कुछ डिफरेंट तरीके से हैं। लेकिन अगर हम रिलेट करें ऑर्थो को और बोन्स को तो हमारी स्ट्रेट होती हैं एक तरीके से। तो यहाँ पे ऑर्थोपेडिस्ट मतलब जो हमारे बॉडी का जो स्केलेटन स्ट्रक्चर है उससे डील करता हो, ऐसा स्पेशलिस्ट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम चलते हैं अ कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियो का फ्रेंड्स हमने पढ़ा है रूट वर्ड्स में। कार्डियो का मतलब हार्ट से रिलेटेड होता है। IST का मतलब मैंने आपको बता ही चुका है। लॉजी अगर किसी का आता है, लॉजिस्ट मतलब उसके स्टडी से रिलेटेड, ये मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। अगर जिसने नहीं देखी प्रीवियस वीडियो तो फटाफट पहले जाके वो वीडियो देखिए, क्योंकि आपको आने वाली मेरी वीडियो समझ में नहीं आएंगी अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो जल्दी से जाके पहले वो वीडियोज़ देख लीजिए। अ कार्डियोलॉजिस्ट का बोले तो हार्ट, स्टडी और पर्सन, ये तीन चीज़ से रिलेट करता है। ओके, तो अगर हम देखें इसकी पूरी लाइन, स्पेशलिस्ट ट्रीट्स डिसीज ऑफ हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। डेफिनेटली मीनिंग यहाँ पे हार्ट की सारी डिसीजेज और सर्कुलेटरी सिस्टम की सारी डिसीज़ को जो स्पेशलिस्ट ट्रीट करता है उसको हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरो से हमने फ्रेंड्स पढ़ा था नर्वस, हमारा सिस्टम, बॉडी का जो हमारा नर्वस सिस्टम है। तो डेफिनेटली न्यूरोलॉजिस्ट का मतलब ऐसा फिजिशियन, ऐसा स्पेशलिस्ट जो हमारे नर्वस सिस्टम की डिसीज़ या उसका स्पेशलिस्ट हो या उसके ट्रीटमेंट करता हो। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स साइकाइट्रिस्ट। ओके फ्रेंड्स, साइको का मतलब हमने पढ़ा था माइंड। साइकाइट्रिस्ट का मतलब फ्रेंड्स हमारा यहाँ हो गया स्पेशलिस्ट अटेम्प्ट्स टू एलिविएट मेंटल एंड इमोशनल डिस्टर्बेंस। माइंड से हमारे सारे इमोशंस जुड़े होते हैं, सारे हमारे मेंटल हैबिट्स जुड़ी होती हैं। तो साइकाइट्रिस्ट वो होता है जो हमारे मेंटल और हमारे इमोशनल डिस्टर्बेंस से डील करता हो, उसको ट्रीट करता हो। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम रूट वर्ड्स कवर करेंगे, जिसमें हमारा पहला रूट वर्ड्स है पेडिस। पेडिस का मतलब होता है फुट। नेक्स्ट है हमारा लॉजी। लॉजी किसी भी वर्ड के लास्ट में लगता है जिसका मीनिंग होता है सब्जेक्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट है हमारा ICS, वो भी किसी वर्ड के लास्ट में लगता है जिसका हम डील करते हैं ब्रांच ऑफ साइंस। नेक्स्ट है हमारा गॉग्यू। गॉग्यू से हमारा मीनिंग होता है लीडर, किसी भी चीज़ का लीडर। डेमोस, डेमोस का मतलब होता है पीपल। नेक्स्ट हमारा पैची, पैची का मतलब होता है थिक। नेक्स्ट है हमारा हाइपो, हाइपो का मतलब होता है अंडर। नेक्स्ट है हमारा इपी, इपी का मतलब होता है आउटर। नेक्स्ट हमारा टिटिस, टिटिस किसी भी वर्ड के लास्ट में आता है तो वो उसकी डिसीज से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट हमारा मेट्रोन, मेट्रोन जैसे एम से मेट्रोन, एम से मेजरमेंट, ये हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्टो, ऑप्टो हम पहले भी पढ़ चुके हैं जिसका मीनिंग होता है आई से। नेक्स्ट हमारा ऑब्स्टेट्रिक्स,
जिसका मतलब होता है मिडवाइफ, ये भी हम प्रीवियस सेशन में कवर कर चुके हैं। इसका मीनिंग होता है कोई भी ऐसा पर्सन जो भी किसी भी लेडी के प्रेगनेंसी के टाइम पे हेल्प करता है, उसे हम ऑब्स्टेट्रिक्स कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारा गायनोकोलॉजी। यहाँ पे जैसे फ्रेंड्स आपको पता है लॉजी, अभी अपन ने पढ़ा था लॉजी मतलब सब्जेक्ट, और गाइन का मतलब होता है फीमेल से रिलेटेड। ये हम हमारे प्रीवियस सेशन में सीख चुके हैं गाइन का मतलब। तो यहाँ पे गायनोकोलॉजी मतलब द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्टडी करता है, उससे जो डील करता है, उसको हम गायनोकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ऑब्स्टेट्रिक्स। का मीनिंग है द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील विद द चाइल्ड डिलीवरी। ओके, नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स पेडियाट्रिक्स। पेडियाट्रिक्स का मीनिंग है ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील विद द डिसीज़ ऑफ चिल्ड्रन। फ्रेंड्स हमको पता है पैडा का मतलब हमने पढ़ा था चाइल्ड से रिलेटेड, और आईसीएस का मीनिंग ब्रांच ऑफ साइंस। तो ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील विद द डिसीज़ ऑफ चिल्ड्रंस। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स पेडागॉग्यू। पैडा का मतलब भी हमने पढ़ा था चाइल्ड, गॉग्यू का मतलब हमने पढ़ा था लीडर। पेडागॉग्यू का मतलब होता है टीचर ऑफ चिल्ड्रन। एक टीचर भी चिल्ड्रंस का लीडर होता है, इसलिए हम पेडागॉग्यू यूज़ करते हैं यहाँ पे। पेडागॉग्यू मतलब टीचर ऑफ चिल्ड्रन। नेक्स्ट है हमारा हाइपोडर्मिक। हाइपोडर्मिक मतलब हाइपो से हमने पढ़ा था अंडर, डर्मिक से पढ़ा था स्किन, हाइपोडर्मिक मतलब अंडर द स्किन। एपिडर्मिक, एपी से हमने पढ़ा था आउटर, डर्मिक मतलब स्किन, तो हमारे यहाँ हो गया द आउटर लेयर ऑफ स्किन। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स पैचीडर्मी। पैची से हमने मतलब था थिक, डर्मा से हमारा अलग मीनिंग है स्किन, तो इसका मतलब होता है टाइप ऑफ एनिमल हैविंग थिक, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे आप थिक कर लीजिएगा, थिक स्किन। लाइक एग्जाम्पल एलिफेंट, एलिफेंट की फ्रेंड्स थिक स्किन होती है, तो उसे हम पैचीडर्म कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स डर्माटिटिस। यहाँ डर्मा से हमें पता है स्किन से रिलेटेड। टिटिस हम किसी वर्ड के लास्ट में क्यों लगाते हैं, मतलब इन्फ्लेमेशन या डिसीज़ से रिलेटेड लगाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा हो गया इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टो से हमने पढ़ा था फ्रेंड्स आई से रिलेटेड, मैट्रिस से हमने पढ़ा था फ्रेंड्स मेजरमेंट। तो वन हु मेजर्स विजन, जो हमारे आंखों का विजन के बारे में चेकअप करता है, उसे हम ऑप्टोमेट्रिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स डेमागॉग्यू। डेमा से हमारा फ्रेंड्स क्या मतलब है, डेमा से हमारा वो मतलब है पीपल, और गॉग्यू से हमारा लीडर। तो इसका मीनिंग होता है a political leader who tried to get support by making false claims and promises। तो डेमागॉगी का मीनिंग हो गया ऐसा कोई भी पर्सन, ऐसा कोई भी लीडर जो भी फॉल्स झूठे क्लेम करता है, झूठे प्रोमिसेस बना के उनका सपोर्ट पाना जाता है, उसे हम डेमागॉगी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स डर्मेटोलॉजी। डर्मा से हमारा हो गया स्किन, लॉजी से हमारा हो गया सब्जेक्ट, तो ओवरऑल मीनिंग हो गया द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिसीजेस। मतलब किसी भी स्किन की बीमारी और उससे रिलेटेड डिसीज़, उसके बारे में साइंटिफिक स्टडी को हम डर्मेटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स टैक्सीडर्मी। टैक्सीडर्मी, तो यहाँ हमारा अगर हम मीनिंग देखें तो यहाँ पे लिखा है द स्किल, एक्टिविटी और जॉब ऑफ प्रिपेयरिंग, स्टफिंग एंड माउंटिंग द स्किल ऑफ डेड एनिमल सो दैट दे लुक लाइक दे डिड बिफोर। फ्रेंड इसका मीनिंग उससे है कि लाइक आपने कभी भी किसी भी म्यूज़ियम में गए होंगे, वहाँ पे आपने लॉयंस या किसी भी ऐसे ओल्ड एनिमल, किसी भी पुराने ऐसे डेड एनिमल की आपने स्टैचू देखा होगा जो कि ओरिजिनल स्किन से बना होता है, उसके अंदर कुछ फिलिंग कर दिया जाता है। तो टैक्सीडर्मी का मीनिंग वही होता है कि किसी भी पुराने डेड एनिमल को वापस उसी के लुक में ला के देना, उसके अंदर कुछ स्टफिंग करके या कुछ भी माउंट करके उसके अंदर, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं टैक्सीडर्मी। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम आ गए हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज हम देखें तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस दिए हैं और उसका फर्स्ट लेटर आपको दिया है जिसका वो मीनिंग है, तो आपको फर्स्ट लेटर से हिंट मिलेगी। तो सबसे पहला अगर हम देखें, हु लिव इन अ लोनली एंड एस्ट्रल लाइफ। याद हो दोस्तों, गैस कीजिए, अब भी हमने जस्ट पढ़ा है। सबसे लास्ट वर्ड क्या था, जल्दी जल्दी बताइए फ्रेंड्स। एस्थेटिक, वेरी गुड। नेक्स्ट सेकंड है हुज इंटरेस्ट आर टर्न आउटवर्ड। इंटरेस्ट अपनी फीलिंग्स रिलेटेड हो गया, आउटवर्ड बाहर, आउटवर्ड अपनी फीलिंग्स को जो दूसरे को जाहिर करता था, ऐसा कौन व्यक्ति था
याद तो हमने 3 पढ़े थे, एक इंट्रोवर्ट, एक एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। इंट्रोवर्ट क्या करते थे फ्रेंड्स? वेरी गुड, अपनी फीलिंग्स को अंदर दबा के रखते थे। एक्सट्रोवर्ट्स, गुड, जो अपनी फीलिंग्स को दूसरों को व्यक्त करते थे, सबके साथ शेयर करते थे। एंड एम्बीवर्ट, वेरी गुड, एम्बीवर्ट मतलब जो टाइम के सिचुएशन के अकॉर्डिंग इंट्रोवर्ट भी होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं। तो यहाँ हमारे सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है? सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है आउटवर्ड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सट्रोवर्ट। ओके, यहाँ हमारा सेकंड आ गया है एक्सट्रोवर्ट। थर्ड है हमारा हु इज़ सुप्रीमली सेल्फिश। सेल्फिश, यहीं से आप समझ गए सबसे पहला हमने जो पढ़ा था वो कौन सा वर्ड था? याद हो तो जिससे सबसे पहले हमने पढ़ा था मी फर्स्ट, सबसे मैं पहले करता था वो इंसान, ऐसा इंसान जो सेल्फिश था। वेरी गुड फ्रेंड्स, ईगोइस्ट, ईगोइस्ट पर्सन। एंड ईगोइस्ट पर्सन हमने पढ़ा था जो कि सेल्फिश होता है। हम फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ, हु हेट्स पीपल। हेट्स का हमने याद हो तो पढ़ा था, उसका होता है मीनिंग मिस, तो यहाँ मिस तो आना ही है। सेकंड, पीपल, याद हो तो मैंने आपको बताया था पीपल का रिलेशन किससे था, किस वर्ड से था? पीपल, मैनकाइंड, याद आया फ्रेंड्स? एंथ्रोप्स, वेरी गुड, तो यहाँ पे आएगा मिस एंथ्रोप्स। एंथ्रोप्स यहाँ आप आगे लिख लीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका मतलब है मिस एंथ्रोप्स। कौन नफरत करता है लोगों से? मिस एंथ्रोप्स। फिफ्थ है फ्रेंड्स, whose interests are turned into inward and outward। बहुत अच्छे, अभी हमने पढ़ा है, आप जान ही गए होंगे। वेरी गुड फ्रेंड्स, एम्बीवर्ट। जो एम्बीवर्ट होते हैं वो अपनी फीलिंग्स को इनवर्ड भी रख सकते हैं और आउटवर्ड भी रख सकते हैं। आते हैं हम फ्रेंड्स सिक्स्थ पे, हु इज़ इनक्रेडिबली कॉन्साइटेड। कॉन्साइटेड का मीनिंग हम जानते हैं कि नहीं जानते? यहीं कन्फ्यूज़ हो गए फ्रेंड्स। याद हो तो इनक्रेडिबली कॉन्साइटेड का मीनिंग मतलब जो ही अपने आप को बहुत, भाई मैं हूँ जो हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है, मैं ही सबसे स्मार्ट टैलेंटेड इंसान हूँ, मेरे अलावा मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड स्मार्ट कोई है नहीं। ऐसा कौन बोलता था फ्रेंड्स? जल्दी याद कीजिए। हमने पढ़ा था ईगोइस्ट। ईगोइस्ट मतलब सेल्फिश पर्सन, जो मैं अपने आप को सबसे पहले रखता है। उसके बाद हमने पढ़ा था ईगोटिस्ट। वेरी गुड फ्रेंड्स, ईगोटिस्ट में हमने पढ़ा था जो अपने आप को सबसे ज़्यादा टैलेंटेड इंसान मानता है। तो यहाँ पे आएगा ईगोटिस्ट। वेरी गुड फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं सेवन, हु इज़ मोर इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स देन इन हिज ओन। याद हो तो फ्रेंड्स हमने एक लाइन पढ़ी थी, लेट मी हेल्प यू करके एक हमने लाइन पढ़ी थी। उसमें हमने क्या पढ़ा था? ऐसा पर्सन जो अपनी से ज़्यादा दूसरों के फिक्रता हो, दूसरों की हेल्प करने में विश्वास रखता हो, ऐसा फ्रेंड्स कौन होता है? एन एल्ट्रुइस्ट। ये हम देखते हैं पीछे, इसे हमने पीछे देखा था, याद हो तो। कहाँ गया? ये रहा, लेट मी हेल्प यू, एन एल्ट्रुइस्ट। ओके फ्रेंड्स, चलो वापस चलते हैं आगे। ये हमें हो गया हमारा सेवेंथ। अब हम कहते हैं हु हेट्स वुमेन। यहाँ हेट की बात है, ये तो मिस तो आना ही है फ्रेंड्स, ये तो हमारे दिमाग में बैठा लीजिए कि मिस तो आना ही है, जिसकी मिस का मतलब हेट होता है। वुमेन, वुमेन मैंने आपको बताया था क्या वर्ड होता है वुमेन के लिए? गाइन। वुमेन के लिए वर्ड होता है गाइन। वहीं मैरिज के लिए क्या वर्ड होता है? मैरिज के लिए यहाँ 10th नंबर का क्वेश्चन है, मैरिज के लिए मतलब होता है गेम। यहाँ फ्रेंड्स आप कंफ्यूज मत होइएगा गाइन और गेम में। यहाँ गेम में इसे आखिरी में एम आ रहा है तो हम याद कर सकते हैं, इसके लिए मैरिज के लिए है। या गाइन जो बचा वो वुमेन के लिए। तो ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जैसा देखेंगे, यहाँ 8th का हो गया मिसो गाइनिस्ट, ओके, और यहाँ 10th का हो गया मिसोगैमिस्ट। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 9th का क्या हो सकता है फ्रेंड्स? हुज इंटरेस्ट आर टर्न इनवर्ड। बहुत बढ़िया, किसका इंटरेस्ट अपने अंदर ही बना रहता है, जो किसी से फीलिंग शेयर नहीं करता। हम बात कर चुके हैं, जो अपने से दूसरे से फीलिंग शेयर करता है वो एक्सट्रोवर्ट, जो फीलिंग नहीं शेयर करता, जो अपने तक फीलिंग रखता है वो इंट्रोवर्ट, और जो अपनी फीलिंग्स शेयर भी करता है और नहीं भी शेयर करता है, लाइक जो टाइम के अकॉर्डिंग अपनी फीलिंग्स दबा के भी रख सकता है और दूसरों को शेयर भी करता है, उसके लिए हमने पढ़ा था एम्बीवर्ट। तो यहाँ 9th का आंसर हो गया एक्सट्रोवर्ट। हेलो दोस्तों, तो ये मैच द पेयर हमने एक्सरसाइज के लिए रखे हैं। हम मैच द पेयर करते हैं, सीखते हैं कि इस वर्ड को हम और कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। चलो सबसे पहले हम बहुत इजी वाले पहले कर देते हैं। मैच द पेयर है ना, थोड़ा स्मार्टली करते हैं। हेट पीपल मतलब में से आना चाहिए, पीपल मतलब एंथ्रोप्स। वेरी गुड, ये यहाँ से जुड़ गया।
सेकंड हम मिसोगैनिस्ट, गैनिस्ट का हमने पढ़ा था वुमेन से रिलेटेड, तो यहाँ हेट वुमेन किसका है, ये रहा, वेरी गुड, ये भी ख़त्म हो गया। अब गैमिस्ट, गैमिस्ट मतलब हेट मैरिजेस, ये तो हमने 3 तो यहाँ ख़त्म कर दी सबसे पहले। अब हम चलते हैं 3 इंट्रो, एक्सट्रो और एम्बीवर्ड, जो हमने बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। इंट्रो मतलब जो अपनी फीलिंग्स अंदर इनवर्ड रखता हो, तो इनवर्ड वाला ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है, सबसे पहला ही है, टर्न थॉट्स इनवर्ड, वेरी गुड। एक्सट्रोवर्ड मतलब जो अपनी फीलिंग्स आउटवर्ड करता हो, दूसरे शेयर करता हो, तो यहाँ पे सबसे लास्ट ऑप्शन ये एक्सट्रोवर्ड। एम्बीवर्ड मतलब इनवर्ड आउटवर्ड दोनों, ये आ गया एच, वेरी गुड फ्रेंड्स। अब कौन से बच्चे फ्रेंड्स, यहाँ पे बच्चे ईगोटिस्ट, ईगोइस्ट एंड एसेडिक, तो यहाँ पे ऑप्शंस कौन से बच्चे, जो बिलीव इन सेल्फ एडवांसमेंट, जी, फिर बच्चा है इज़ इंटरेस्टेड इन वेलफेयर ऑफ अदर्स, वेरी गुड। यहाँ से हमको क्या समझ में आ रहा है, जो दूसरों की भलाई का सोचता है, ऐसा पर्सन कौन था, अभी हमने पढ़ा था, अल्ट्राइस्ट, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आ गया है, एफ के साथ चले गया है। तो यहाँ पे बच्चे फर्स्ट और सेकंड, जो फर्स्ट ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट, यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बिलीव इन सेल्फ एडवांसमेंट, जो खुद का ही सेल्फिश होता है, खुद का सेल्फ एडवांसमेंट में बिलीव करता है, जो सेल्फिश होता है मतलब, तो यहाँ पे हम फर्स्ट को लेके जाएंगे जी के साथ, वेरी गुड फ्रेंड्स। नेक्स्ट ईगोटिस्ट, ईगोटिस्ट ऐसा पर्सन जो होता है मैं ही मैं हूँ, मेरे में सब है, मेरे अपन में ही भगवान है क्या तो ऐसा पर्सन कौन होता है, ईगोटिस्ट। सबसे टैलेंटेड जो अपने आप को मानता है, भाई मुझसे टैलेंटेड कोई भी नहीं है यार, बिल्कुल भी नहीं, मार्क जकरबर्ग कोई भी नहीं, कोई भी नहीं है, सुंदर पिचाई कोई भी नहीं है। ईगोटिस्ट मतलब कौन सा बचा था आखिरी हमारा, टॉक अबाउट अकम्पलिशमेंट, तो ये हमारा चले गया ईगोटिस्ट के साथ। रिजेक्शन यूजुअली अ ब्लो टू वंस ईगो, मतलब रिजेक्शन किसी का ईगो हर्ट कर सकता है, ब्लो कर सकता है, तो डेफिनेटली यस। यहाँ पे ईगोइस्ट पर्सन को रिजेक्ट होना पसंद ही नहीं है। यहाँ पे ईगोइस्ट पर्सन ऐसा होता है भाई मैं ही सच, मैं ही जो बोलूँ वो सब सच, तो ऐसे पर्सन रिजेक्शन कैसे पसंद करेगा। तो हाँ, ये लाइन सच है कि रिजेक्शन यूजुअली ब्लो टू वंस ईगो, किसी का ईगो ब्लो कर सकता है रिजेक्शन। नेक्स्ट हम करते हैं आर ईगोसेंट्रिक पीपल ईजीली टू गेट अलॉन्ग विथ, मतलब ईगोसेंट्रिक पीपल किसी की भी बात बहुत जल्दी मान लेता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ईगोसेंट्रिक पर्सन सिर्फ अपना पॉइंट रखता है, अपने आप को सबसे बड़ा भगवान मानता है, तो हम यहाँ पे ये नो में चले जाएगा इसका आंसर। ईगोसेंट्रिक पर्सन अपने से आगे किसी को मानता ही नहीं है। थर्ड हम आते हैं, डज एन ईगोमैनिक हैव अ नॉर्मल पर्सनालिटी, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ईगो लग गया मतलब घमंडी इंसान, वो नॉर्मल पर्सन हो ही कैसे सकता है, इतना ईगो उसके अंदर भरा होता है, तो ईगोमैनिक कभी नॉर्मल पर्सनालिटी हो ही नहीं सकता, तो इसका आंसर भी नो चले गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, आर ईगोमैनिकल टेंडेंसी साइन ऑफ मैच्योरिटी, डेफिनेटली नो, कोई भी ईगोमैनिकल पर्सन को मैच्योर पर्सन कह ही नहीं सकते। सेल्फ इंसान को कौन मैच्योर इंसान कहेगा, तो यहाँ पे ईगोमैनिकल इज अ टेंडेंसी ऑफ साइन ऑफ मैच्योरिटी, बिल्कुल भी नहीं, इसका आंसर भी चले गया नो के साथ। फिफ्थ है, इज ऑल्ट्रिज्म अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्फिश पीपल, जल्दी से बताइए ऑल्ट्रिज्म का मीनिंग मैंने क्या बताया था, क्या वो सेल्फिश पर्सन होता है या वो दूसरों की भलाई सोचता है अपने से पहले, डेफिनेटली वो दूसरों की भलाई सोचता है अपने से पहले, तो इज ऑल्ट्रिज्म अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्फिश पीपल, नो बिल्कुल नहीं, सेल्फिश तो वो होता ही नहीं है, वो तो दूसरों की भलाई ही सोचता है, ऐसा इंसान होता है। नेक्स्ट सिक्स्थ पे हम आ गए, आर अल्ट्रिस्टिक टेंडेंसी कॉमन टू ईगोइस्ट, क्या अल्ट्रिस्टिक और ईगोइस्ट दोनों सेम हैं, जल्दी से बताइए मेरे फ्रेंड्स। डेफिनेटली नो, ईगोइस्ट अलग होता है, अल्ट्रिस्टिक अलग होता है। अल्ट्रिस्ट एक सभ्य इंसान होता है जो दूसरों की भलाई सोचता है, दूसरों का वेलफेयर सोचता है। ईगोइस्ट पर्सन जो अपने ही बारे में सोचता है, तो डेफिनेटली इन दोनों की टेंडेंसी बिल्कुल भी कॉमन नहीं हो सकती, बिल्कुल अलग अलग है इन दोनों की टेंडेंसी, तो नो। तो नेक्स्ट हम चलते हैं 7th नंबर पे, इज़ एन अल्टरनेट प्लान नेचुरली इन्फेरियर, बिल्कुल नहीं दोस्तों, अल्टरनेट का मीनिंग ही अलग होता है, इन्फेरियर का मीनिंग ही यहाँ पे डिफरेंट है, तो यहाँ पे हमारा आंसर चले जाएगा नो के साथ। नेक्स्ट फ्रेंड 8, डज एन अल्टरनेटिव अलाउ यू टू सम फ्रीडम ऑफ चॉइस, क्या अल्टरनेटिव आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस प्रोवाइड करता है, अल्टरनेटिव का मीनिंग ही चॉइस होता है, तो यहाँ पे हम बिल्कुल यस के साथ जाएंगे, अल्टरनेटिव में एक फ्रीडम ऑफ चॉइस प्रोवाइड करता है। 9th हमारा है, डज अल्टरनेशन सिंप्लीफाई, सॉरी यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लीजिएगा फ्रेंड्स, डज अल्टरनेशन सिंप्लीफाई कीपिंग थिंग्स द सेम, अल्टरेशन का मीनिंग ही डिफरेंट हो गया, अल्टरेशन का मीनिंग ही अलग चॉइस हो गया, तो यहाँ पे सेम वर्ड तो इससे बिल्कुल भी रिलेट करता ही नहीं, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा नो। डू एक्साइटेबल पीपल ऑफन इंगेज इन अल्टरकेशन,
इसका मीनिंग क्या होता है? एक्साइटेबल पीपल मतलब वो इंसान जो बहुत हर किसी भी काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड रहता है, किसी काम करने के लिए, लाइक कुछ भी हो, चाहे वो किसी डिबेट हो या कुछ भी हो, हर काम में एक्साइटेबल रहता है। स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट हम जिसे बोलते हैं उसे अल्टरकेशन बोलते हैं। तो इट्स लाइक कि एक एक्साइटेबल पीपल स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट करता है तभी वो किसी के सामने अपने पॉइंट्स रख पाता है। तो वी कैन से येस, यहाँ पे इसका आंसर आएगा येस से। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड, इज़ योर अल्टर ईगो यूजुअली क्वाइट सिमिलर टू योर सेल्फ? डेफिनेटली यार, अल्टर ईगो का मतलब ही अल्टर ईगो का मतलब ही मिरर इमेज बताया था, तो वो क्वाइट सिमिलर टू योर सेल्फ, क्या पूरा सिमिलर रहेगा वो? तो उसका आंसर है यस। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये मैं आपके लिए वर्ड्स लेके आया हूँ, 20 वर्ड्स आपके लिए लेके आया हूँ जो आपके लिए होमवर्क है। ओके, जिसमें मैं आपको एक बार स्टार्टिंग के 5 वर्ड्स करके बता देता हूँ कैसे आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे फिलोसॉफी ऑफ लिविंग ऑस्ट्रेली, यहाँ लिविंग ऑस्ट्रेली का मतलब यहाँ पे एस्केट से है, एसेटिक पीपल, यहाँ पे एसेटिज्म हम आ जाएगा, फिलोसॉफी मतलब एसेटिज्म। ओके, हेटेड ऑफ वुमेन, वुमेन मतलब हमारा गाइन से था, हेटेड मतलब मिस, मतलब मिसो गाइन। ओके, हेटेड ऑफ मैरिज, मैरिज हमारे पता है गैम से हम रिलेट करते हैं, तो मिसो गैम। ओके, हेटेड ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड हमें पता है एंथ्रोप्स, तो यहाँ पे हेटेड से मिस एंथ्रोप, मिस एंथ्रोप से हमारा रिलेट कर गया। स्किलफुल, स्किलफुल कौन था हमने अभी आज ही पढ़ा है, स्किलफुल मतलब डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस को हम स्किलफुल कहते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स आपको आगे के सारे बच्चे कुछ 15 वर्ड्स आपको प्रैक्टिस करने हैं जिससे कि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। तो आइए अब हम चलते हैं प्रैक्टिस पे। तो आइए हम इस वर्ड्स को कैसे यूज़ करना है उस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं अब थोड़ा। फर्स्ट है हमारा, कैन एम्बीडेक्स्ट्रस पीपल यूज़ आइदर द लेफ्ट और राइट हैंड इक्वली वेल? जल्दी से बताइए मेरे फ्रेंड्स क्या हो सकता है। एम्बीडेक्स्ट्रस हमने क्या पढ़ा था, एम्बी का मतलब बोथ, और यहाँ पे भी लेफ्ट और राइट हैंड दोनों इक्वली के बारे में बात कर रही है, तो डेफिनेटली एम्बीडेक्स्ट्रस जो पर्सन होता है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को इक्वली यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा, शुड अ सर्जन बी मैनुअली डेक्स्ट्रस? क्या सर्जन, जो सर्जन होता है ना, जैसे सर्जरी करता है, जैसे कोई हार्ट की सर्जरी करता है, किसी भी चीज़ की सर्जरी करता है, वो डेक्स्ट्रस होता है? तो डेफिनेटली वो डेक्स्ट्रस होता है तभी वो उस चीज़ की सर्जरी कर पाता है, वो स्किलफुल होता है उस चीज़ में, इसलिए वो सर्जरी कर पाता है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे यस। ओके, नेक्स्ट, इज़ अ सिनिस्टर लुकिंग पर्सन फ्राइटनिंग? क्या सिनिस्टर लुकिंग पर्सन फ्राइटनिंग होता है? तो सिनिस्टर हमने एविल और डेंजरस बताया था इसका मीनिंग, यहाँ पे फ्राइटनिंग का मतलब वही डेंजरस सिचुएशन से रिलेटेड है। सिनिस्टर लुकिंग पर्सन फ्राइटनिंग हो सकता है, तो यहाँ पे ये ऐसा आएगा। इस ग्वेच्चा, यहाँ पे ग्वेच्चा कर लीजिएगा, इस ग्वेच्चा अ सोशल एसेट्स? ग्वेच्चे का मतलब हमने क्या पढ़ा था फ्रेंड्स, याद है आपको? ग्वेच्चे का मतलब ऑकवर्ड, क्लमजी, टैक्टलेस, ये हमने पढ़ा था। तो क्या वो सोशल एसेट्स हो सकते हैं? क्या ऑकवर्ड लोगों को हम सोशली पब्लिकली कहीं ले जा सकते हैं? तो डेफिनेटली नहीं, हम एक नॉर्मल पर्सन को ले जाना पसंद करेंगे, तो ऑकवर्ड लोगों को ले जाना पसंद नहीं करते हैं। तो ऑकवर्ड लोग जो होते हैं, ग्वेच्चा जो होते हैं, वो सोशल एसेट्स नहीं होते हैं, तो यहाँ पे नो हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इज़ एन एंड्रॉयड स्पीकर लाइकली टू बी ए सक्सेसफुल लॉयर? एंड्रॉयड का मीनिंग क्या था फ्रेंड्स, आपको याद है? एंड्रॉयड का मीनिंग हमने पढ़ा था क्लेवर, चतुर आदमी। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, इज़ एन एंड्रॉयड स्पीकर, क्या एक चतुर व्यक्ति बोलने वाला जो कि एक सक्सेसफुल लॉयर हो सकता है? तो डेफिनेटली कोई भी एक लॉयर होता है, वकील होता है, वो बहुत चतुर होता है अपने वर्ड्स जो यूज़ करता है वो अदालत में, तो यहाँ पे हम जाएंगे यस पे। नेक्स्ट 6th है हमारा, इज़ अ स्टूडेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इंटरेस्टेड इन प्रिमिटिव ट्राइब्स? एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? एंथ्रोप का हमने मैनकाइंड से रिलेट करा था, स्टूडेंट हु स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड। तो यहाँ पे उसने पूछा प्रिमिटिव ट्राइब्स, प्रिमिटिव ट्राइब्स हमारे लिए ही बने होते हैं, ह्यूमंस के लिए। तो यहाँ पे इज अ स्टूडेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इंटरेस्टेड इन प्रिमिटिव ट्राइब्स, तो यहाँ पे यस हो जाएगा। डज अ गायनेकोलॉजिस्ट हैव मोर मेल देन फीमेल पेशेंट्स? गाइन से मतलब होता है फ्रेंड्स वुमेन, गायनेकोलॉजिस्ट मतलब वुमेन्स का डॉक्टर, तो यहाँ मेल बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता है, वो फीमेल पेशेंट्स चेक करते हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नो।
नेक्स्ट है हमारा इस मोनोगैमी द कस्टम इन वेस्टर्न कंट्री। क्या मोनोगैमी का मतलब आप पहले बताइए क्या होता है। मोनो का मतलब बताइए। मोनो का मतलब हमने पढ़ा था वन, सिंगल, गैमी का मतलब मैरिजेस, वेस्टर्न कंट्रीज़ में चलता है, तो डेफिनेटली सब जगह आजकल सिंगल मैरिज सिस्टम ही चलता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा येस। इज़ अ मिसोगैमिस्ट लाइकली टू शो टेंडेंसी टूवर्ड पॉलीगैमी। अब यहाँ पे फ्रेंड्स दो वर्ड कवर करें उन्हें, एक मिसोगैमिस्ट और एक पॉलीगैमी, तो यहाँ आपको रिलेट करना है। गैम का मतलब हमें मैरिज से रिलेटेड हम पता पड़ चुका है, ये मैरिज से रिलेटेड है। इज़ अ मिसोगैमिस्ट लाइकली टू शो टेंडेंसी टूवर्ड पॉलीगैमी। मिस का मतलब होता है हेट मैरिजेस, और पॉलीगैमी का मतलब होता है कि पर्सन हु हैव मेनी वाइफ्स, मतलब उसकी एक से ज़्यादा शादी होना। तो यहाँ पे मिसोगैमी बिल्कुल भी रिलेट नहीं, ऐसा पर्सन शादी करना पसंद नहीं करता है, लेकिन यहाँ पॉलीगैमी तो मेनी वाइफ से रिलेट कर रहा है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा नो। 10th है हमारा इज़ अ बाईगैमिस्ट ब्रेकिंग द लॉ। क्या बाईगैमिस्ट लॉ को ब्रेक करता है। बाई मतलब दो मैरिज, गैम का मतलब मैरिज, तो बाईगैमी का मतलब होता है दो मैरिज सिस्टम, तो डेफिनेटली ये हमारे लॉ में नहीं है, तो बाईगैमी जो होता है वो लॉ को ब्रेक करता है। येस। इज़ अ फिलेंथ्रोपिस्ट जनरली ऑल्ट्रिस्टिक। फिलेंथ्रोपी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, लव ऑफ मैनकाइंड, जो मैनकाइंड से प्यार करता हो उसे हम ऑल्ट्रिस्टिक। ऑल्ट्रिस्टिक क्या था फ्रेंड्स, जो हमने पढ़ा था फर्स्ट सेशन में, याद है आप लोगों को। जल्दी से याद कीजिए, रिवाइज कीजिए। ऐसा व्यक्ति जो अपने से पहले दूसरों की भलाइयाँ करने के लिए सोचता है, उस व्यक्ति को हम ऑल्ट्रिस्टिक कहते थे। तो यहाँ पे अपन फिलेंथ्रोपिस्ट को ऑल्ट्रिस्टिक से रिलेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कोई व्यक्ति जो अपने से पहले दूसरों का भला सोचेगा, ऐसा व्यक्ति मैनकाइंड को लव करता ही होगा, तो डेफिनेटली यस, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा यस। नेक्स्ट है हमारा डज अ मिसएंथ्रोपिस्ट एंजॉय ह्यूमन रिलेशनशिप। यहाँ पे मिसएंथ्रोपिस्ट मतलब हेट ह्यूमंस, हेट मैनकाइंड, तो वो ह्यूमन रिलेशनशिप एंजॉय कर ही नहीं सकता, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा नो। नेक्स्ट है हमारा डज अ मिसोगाइनिस्ट एंजॉय फीमेल चैंपियनशिप। मिसोगाइनिस्ट का मतलब, मिस मतलब हेट, गैनिस्ट का मतलब होता है वुमेन से रिलेटेड, जो हेट करता है वुमेन्स को, वो फीमेल चैंपियनशिप में क्या एंजॉय करेगा, तो डेफिनेटली इसका आंसर हो जाएगा नो। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स आर अनमैरिड पीपल नेसेसरीली मिसोगेमस। यहाँ पे हम चेक करते हैं मिसोगेमस का मतलब क्या है। मिस का मतलब हमें याद है जैसे कि हेट होता है, गैमस का मतलब मैरिज होता है, तो यहाँ पे जो मैरिज से हेट करता है। अब यहाँ सेंटेंस क्या कह रहा है फ्रेंड्स, आर अनमैरिड पीपल नेसेसरली मिसोगेमस। क्या अनमैरिड पीपल शादी से नफरत करते हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे बहुत से लोगों की शादी नहीं होगी, लेकिन वो शादी होएगी जब भी उनका टाइम सिचुएशन आएगी तब उनकी शादी होगी, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो भी अनमैरिड लोग हो वो शादी से नफरत करते हो, जो हेट करते हो मैरिजेस को, तो यहाँ पे सेंटेंस चले जाएगा नो से। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स आर बैचलर्स नेसेसरली मिसोगाइनिस्ट। जो भी बैचलर व्यक्ति है क्या वो वुमेन से हेट करता है। मिस का मतलब हेट, काइन का मतलब वुमेन, हमने पढ़ा ही है, तो डेफिनेटली ऐसा भी नहीं है कि जो बैचलर है वो वुमेन से हेट ही करता हो। दोनों तरह के लोग हो सकते हैं, वुमेन से हेट भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, तो यहाँ पे आंसर चले जाएगा नो। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स इज एसेटिज्म कंपैटिबल विथ लग्जरियस लिविंग एंड द परसुएट्स ऑफ प्लेजर। तो यहाँ पे एसेटिज्म का हमने फ्रेंड्स पढ़ा था, जिसका मतलब होता है साधु संत, लोनली व्यक्ति जो सब कुछ त्याग चुका हो, तो वो लग्जरी लाइफ जीना क्यों पसंद करेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी इसका आंसर हो जाएगा नो। एसेटिज्म लग्जरी लाइफ से कंपैटिबल नहीं होता है, नो। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स डज अ पॉलीएडेंट्रिस्ट हैव मोर देन वन हस्बैंड। यहाँ पे फ्रेंड्स एडेंट्रिस्ट, ये एक नया वर्ड आया है, और पॉली का हमने मीनिंग पढ़ रखा है मैनी, तो यहाँ पे एडेंट्रिस्ट का मीनिंग होता है फ्रेंड्स अपना मेल से। हमने पढ़ा था एडेंट्रिस्ट का मतलब मेल से, तो ऐसी वुमेन जिसका मोर देन वन हस्बैंड हो, क्या ये उसे हम पॉलीडेंट्रिस्ट कह सकते हैं। पॉलीडेंट्रिस्ट, डेंट्रिस्ट मतलब मेल, पॉली मतलब मैनी, तो यहाँ हम बिल्कुल इसे रिलेट कर सकते हैं। अ वुमेन हु इज़ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड इज़ अ पॉलीडेंट्रिस्ट। यस। इज़ एन इंटर्निस्ट एन एक्सपर्ट इन डायग्नोसिस। इंटर्निस्ट का मतलब हमने पढ़ा था ऐसा स्पेशलिस्ट जो हमें फिजिकल एग्जामिनेशन प्रोवाइड करता हो, और एक्सपर्ट इन डायग्नोसिस का मीनिंग है फ्रेंड्स वही होता है जो हमारी बॉडी का डायग्नोसिस हमें प्रोवाइड करता हो, तो इसका फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा येस।
कि जो इंटर्निस्ट है वो हमारे एक्सपर्ट होता है डायग्नोसिस प्रोवाइड करने में। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स, इज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट फैमिलियर विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। गाइन से फ्रेंड्स हमारा मीनिंग है फीमेल। डेफिनेटली गायनेकोलॉजिस्ट वो होता है जो हमारे फीमेल्स को ट्रीट करता हो, तो फीमेल ऑर्गन्स के बारे में भी उसको नॉलेज होगा ही। ओके फ्रेंड्स, डज एन ऑब्स्टेट्रिशियन स्पेशलाइज इन डिसीज ऑफ चाइल्डहुड। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब हमने पढ़ा था मिडवाइफ, ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे हेल्प करता हो, वो व्यक्ति को हम ऑब्स्टेट्रिशियन कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा नो। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स, डज अ पेडियाट्रिशियन डिलीवर्स बेबी। नहीं, पेडोज का मतलब हमने पढ़ा था फ्रेंड्स चाइल्ड, लेकिन चाइल्ड की बीमारियों को से ट्रीट करने वाला, बीमारियों को ट्रीट करने वाला। और जो डिलीवर बेबी मतलब बेबी के डिलीवर के टाइम हेल्प करता है, वो हमने अभी पढ़ा है फ्रेंड्स ऑब्स्टेट्रिशियन होता है। तो इसका आंसर भी यहाँ पे नो हो जाएगा। पेडियाट्रिशियन जो चाइल्ड की बीमारियों को ट्रीट करता वो होता है। क्योंकि नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स, इफ़ यू हैड अ स्किन डिसीज वुड यू विजिट अ डर्मेटोलॉजिस्ट। ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपको स्किन डिसीज है तो आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे? जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। डेफिनेटली यस, क्योंकि डर्मेटोलॉजिस्ट ही स्किन की डिसीज को ट्रीट करता है, डर्मा स्किन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। इफ़ यू हैड ट्रबल विथ योर विजन वुड यू विजिट एन ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थो से वर्ड आप याद रखिए फ्रेंड्स, हमने क्या पढ़ा था। ऑर्थो का मतलब हमारा काय के लिए होता है? ऑर्थो मतलब स्ट्रेट, हड्डियाँ। तो ये ऑर्थोपेडिस्ट तो डेफिनेटली इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमारे विजन से अगर हम रिलेट करें तो हमने ऑप्थल वर्ड पढ़ा था, याद हो तो, रूट वर्ड में। तो ऑप्थल वर्ड हमारा आई से रिलेटेड, विजन से रिलेटेड होता है, ऑर्थो नहीं। ऑर्थो वर्ड हमारा स्ट्रेट मतलब बोन से रिलेटेड होता है। इसका आंसर हो जाएगा नो। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स, इज़ एन ऑप्थेमोलॉजिस्ट एन आई स्पेशलिस्ट। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स ऑप्थल का मतलब हमने पढ़ा था आई से, तो यहाँ पे एक ऑप्थेमोलॉजिस्ट आई स्पेशलिस्ट है। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स, डज अ कार्डियोलॉजिस्ट ट्रीट बोन फ्रैक्चर। नो फ्रेंड्स, डेफिनेटली नॉट। कार्डियो का मतलब हार्ट से, तो हार्ट की डिसीज से रिलेटेड होगा, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा नो। बोन्स फ्रैक्चर, बोन्स फ्रैक्चर से आप याद रखिए स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम से आप याद रखिए स्ट्रेट, स्ट्रेट से आप याद रखिए ऑर्थो। ऑर्थोपेडिस्ट जो होता है वो बोन फ्रैक्चर या बोन डिसीज़ को ट्रीट करता है, या बोन्स के बारे में आपको कुछ बता सकता है। कार्डियोलॉजिस्ट मतलब आपके हार्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स, न्यूरोलॉजिस्ट, अ नर्व स्पेशलिस्ट। डेफिनेटली फ्रेंड्स न्यूरोलॉजिस्ट एक नर्व स्पेशलिस्ट ही होता है। एन से हमने याद रखा था, एन से न्यूरो, एन से नर्व, तो इसका आंसर येस। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स, इफ़ यू वर नर्वस, टेंस, ओवरली एंग्शियस, constantly fearful for no apparent reason, would a psychiatrist be the specialist to see? तो डेफिनेटली फ्रेंड्स साइकेट्रिस्ट का हमने क्या पढ़ा था? साइको का वर्ड का मतलब माइंड से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स माइंड से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, सारी हम साइकेट्रिस्ट के पास जाके सुधारेंगे। तो यहाँ नर्वस, टेंस, ओवरली एंशियस, फियरफुल, ये सब माइंड से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो यहाँ पे एक साइकाट्रिस्ट ही हमें हेल्प कर सकता है इस चीज़ के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा येस। ओके फ्रेंड्स, आइए यहाँ पे हम कुछ मैथ्स प्रिपेयर कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। सबसे हमारा पहला वर्ड है गायनेकोलॉजी। गाइन मतलब फीमेल, लॉजी मतलब स्टडी, स्पेशलिटी डीलिंग विद द वुमेन डिजीजेस। ओके फ्रेंड्स, यहाँ ऑब्स्टेट्रिक्स मतलब मिडवाइफ, मिडवाइफ का यहाँ ये हो गया फ्रेंड्स, स्पेशलिटी डीलिंग विद द डिलीवरी ऑफ न्यू बॉर्न इन्फ्लेंट्स। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे पेडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिक्स अगर हम देखें तो यहाँ पेडिया मतलब चिल्ड्रन, पेडियाट्रिक्स ICS मतलब ब्रांच ऑफ साइंस। तो यहाँ पे हम देखें तो स्पेशलिटी डीलिंग विद द ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रंस, ये हमारा लास्ट वाला ऑप्शन। पेडागॉगी, पेडा मतलब चिल्ड्रन, गॉगी मतलब लीडर, चिल्ड्रंस। तो यहाँ आगे हमारा ए वाला ऑप्शन, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। ओके, यहाँ डेमागॉगी, डेमा मतलब पीपल, गॉगी मतलब लीडर, जो भी फॉल्स क्लेम्स और फॉल्स प्रोमिसेस करता है उसे हम डेमागॉगी कहते हैं। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन चले गया डी वाले ऑप्शन के साथ। स्टेयरिंग अप डिसकंटेंट अमंग द मासेस मतलब किसी मासेस ऑफ पीपल के सामने कुछ भी डिसकंटेंट प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है हमारा डर्मेटोलॉजी। डर्मा मतलब स्किन, लॉजी मतलब स्टडी। तो यहाँ हमारा स्किन से रिलेटेड कहाँ जा रहा है? ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिसीजेस, यहाँ ई के साथ चले गए। नेक्स्ट है हमारा टैक्सीडर्मी। टैक्सीडर्मी मतलब
जो भी डेड एनिमल की स्टफिंग करता है वो टैक्सीडर्मी। यहाँ पे हमारा सेकंड मैसेज पेयर, तो यहाँ पे हम सेकंड मैसेज पेयर में सबसे पहले ये हमारा वर्ड हाइपो। हाइपो का मतलब हमारा फ्रेंड्स था अंडर से, हाइपोडर्मिक मतलब अंडर द स्किन, तो ये चलेगा हमारा ऑप्शन सी के साथ। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स एपी। एपी मतलब आउटर, तो आउटर लेयर ऑफ स्किन, यहाँ पे सबसे हमारा एफ वाला आंसर हो गया। पैची। पैची मतलब थिक। थिक स्किन किसकी होती है फ्रेंड्स? एलिफेंट की, तो एलिफेंट के साथ ऑप्शन चले गया। डर्माटिटीज। डर्मा मतलब स्किन, टिटीज़ मतलब उसकी डिसीज़, तो स्किन डिसीज़ या इन्फ्लेमेशन उसके अंदर, स्किन के अंदर इन्फ्लेमेशन, तो ये हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन चलेगा इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन, जी के साथ। ऑप्थमोलॉजिस्ट। ऑप्थमोलॉजिस्ट, ऑप्थल मतलब फ्रेंड्स आँखें, आई, लॉजिस्ट मतलब उसका स्पेशलिस्ट मतलब उसका डॉक्टर, तो यहाँ पे हम चला गया हमारा ऑप्शन पी के साथ। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टो मतलब आई, मैट्रिस मतलब मेजरमेंट, तो ऐसा पर्सन जो आंखों का मेजरमेंट लेता हो, आंखों का विज़न का मेजरमेंट लेता हो, उसे हम क्या कहते हैं? वन हु मेजर विज़न। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स ऑप्टिशियन। अब जो हमारा लास्ट ऑप्शन बचा लेंस ग्रिंडर। लेंस ग्रिंडर मतलब जो लेंस बनाने वाला, जो भी हमारा आंखें खराब हो जाती है तो हमारा चश्मा बनाता है, उसे हम ऑप्टिशियन कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे सेकंड मैसेज पेयर भी हो जाते हैं। आई होप आप लोगों को सारे वर्ड्स अच्छे से समझ में आए, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इसे लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।